नमस्कार, मैं राजा मिश्रा, राजा न्यूज से। दिल्ली के मदनपुर खादर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मदनपुर खादर जे कॉलोनी में तुषार नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस प्रशासन का कहना यह एक एक्सीडेंट है, वहीं परिवारजनों का कहना है कि यह एक मर्डर है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं परिवारजनों से, खबर जानने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि पूरी वारदात क्या है और घर वालों का यहाँ पे क्या बयान है, जो कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे छुपा रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आंटी जी, आपके लड़के का नाम क्या था? मेरे लड़के का नाम तुषार था और आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या है। तो संध्या जी, आप ये बता सकते हैं तो इसमें आपको पूरा खुलासा क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ऐसा दिखा रही है कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है? मुझे इसलिए लग रहा है कि 6 दिन हो गए इस बात को। लगातार पुलिस के पास में आके बोल रही हूँ कि सर हमें कैमरा खुलवा के फोटेज दिखवा दीजिए, मुझे कुछ तसल्ली हो कि कौन कौन साथ में था, कुछ तो हमें पता चले। लेकिन पुलिस वाले सुबह शाम रात करके चाल रहे हैं। मुझे अब तक फोटेज नहीं दिखाए हैं, कैमरे नहीं खुलवाए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने पैसे खा के बैठ गए हैं और हमारे लिए कह देते हैं कि कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे। हमारे पास एक काम नहीं है, हमारे पास सैकड़ों काम है। तुम्हारे जैसे बेटे की सैकड़ों मतलब लोगों की समस्याएं हैं, हम उन सबके लिए बैठे हैं, आपके लड़के के लिए ही नहीं बैठे हैं। ऐसी बातें करके हमें टाल रहे हैं। लगभग लगातार 6 दिन से हम दोनों टाइम तीनों टाइम अभी भी हम थाने से आए हैं। उन्होंने 2 बजे बुलाया था कि हम कैमरा खुलवाएंगे और फोटोज दिखवाएंगे। अब खुद वो सतप्रीत जो है आईओ वो है नहीं है वो थाने में। अब उन्होंने बोल दिया कि वो है ही नहीं, वो कोर्ट गए हुए हैं, जब आएंगे तब दिखाएंगे। पहले एसएचओ साहब ने सतप्रीत से बोला था कि आप कल 2 बजे या जितने बजे दिखा सकते हो, इनको एक काम दे दो। तो वो आईओ सतप्रीत है, उसने बोला था कि हम कल 2 बजे इनको दिखा देंगे। अब वो 2 बजे मौजूद नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट गए हुए हैं। जब टाइम देते हो तुम कभी 2 बजे का, कभी रात को 8 बजे का, तो क्यों नहीं दिखा रहे हो? इसका मतलब क्या है? हम तो यही समझेंगे ना, आपने पैसे खा रखे हैं, आप पैसे लेके बैठ गए हो। मेरे बेटे के केस को जब मैंने उनको बोला कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ ना कोई खम्बा, ना कोई पेड़, ना कोई पत्थर, ना कोई ईंट, रेत की जगह है जमुना जी के किनारे पे। बिल्कुल कोई मैदान है, सफा बच्चे खेलते फुटबॉल, हाँ बिल्कुल मिट्टी हो रही है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे सर फट जाएगा और भेजा निकल जाएगा? ऑन द स्पॉट तुरंत डेथ हो गई हमारे लड़के की। दूसरा लड़का जो साथ में था उसकी खरोच भी नहीं आई। हम पुलिस को बार बता रहे हैं कि सर उसका पूछताछ करो, उससे पता लगाओ कि ये माजरा क्या है। मैं खाली एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे पूरी वारदात में ये दिखाया गया कि भैया जी के साथ जो तुषार जी हैं उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। और जहाँ तक कि इनका बयान आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई जगह नहीं थी ऐसी जहाँ पे ऐसी वारदात हो सके, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है तुषार जी जो आपके लड़का था, वो जो उनके दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या नाम था? वो सुधाकर बैठते उठते थे साथ में बैठना उठना था। तो जैसा कि देख सकते सुधाकर है जिनके साथ तुषार जी का बैठना उठना था और दोस्त है। मगर उस रात ऐसी घटना घटी कि माता जी ने तुषार जी को बोला कि घर आने के लिए, और जहाँ पे तुषार जी से बार बार पूछा जा रहा था कि कहाँ थे, मगर उस वक्त वो फोन नहीं उठा पा रहे थे। और उसके अगले ही पल में तुषार जी की माता है जिनको न्यूज आती है, पता लगता है कि उनका बेटा नहीं रहा, और वहाँ पे उनके दोस्त को एक खरोच तक नहीं आती है, जहाँ पे उन्हें पता लग गया। घर वालों का कहना क्यों ना बने, क्योंकि उनका बेटा तो चले गया मगर उसके दोस्त को एक खरोच तक नहीं आई। आखिर क्यों? आखिर दिल्ली पुलिस से घर वाले सबूत मांग रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, मगर दिल्ली पुलिस यहाँ पे सारे जितने भी एविडेंस है सब घर वालों से क्यों यहाँ पे छुपाया जा रहा है, आजकल किया जा रहा है। और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का जो आप क्या नाम बता रहे थे? सुधाकर। ये कब से इनका मिलना जुलना हो रहा था? ये साल भर हो गई, लगभग साल भर हो गई जब से केमिस्ट खोला था। तब से वो हमारा बेटा मरीजों को भेजता था उसके केमिस्ट पे दवा लेने, और वो ऐसे उनकी दोस्ती हो गई। तो मैं उसको बोल रही कि भाई क्या तेरे खरोच नहीं आई, तो ये कैसे हो सकता है? तू वजह बता मुझे, तूने नहीं किया, किसने करवाया है या किसी ने करा है, तुझसे बुलवाया है, तो कुछ बता मुझे। वो भी कुछ नहीं बता रहा। प्रेशर पुलिस बिल्कुल उसका कोई प्रेशर नहीं दे रही। पुलिस कह रही हम नहीं रख सकते हैं 24 घंटे से ज्यादा इसको, और जब तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम साबित नहीं कर सकते कि ये मर्डर हुआ है। तो मैंने कहा सर आपने ये कैसे साबित? मेरे बेटे की अखबार निकलवा दी है पुलिस वालों ने,
मैंने उनसे बोला जाके, तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक्सीडेंट है, जब तुम ये साबित नहीं कर सकते ये मर्डर है, तो तुमने ये साबित कैसे कर दिया कि ये एक्सीडेंट है? ये इसके बारे में बताओ मुझे। अगर पुलिस मर्डर साबित नहीं कर सकती तो उनका हक है कि वो एक्सीडेंट साबित करे। कुत्तों ने दौड़ाया, कुत्तों ने जब वो गिर गया, जब सुधाकर वहाँ खड़ा हुआ था, मेरे बेटे को मैं फोन कर रही हूँ घर से, मैं फोन कर रही हूँ कि लला घर आ जा, तो सुधाकर कह रहा है वो दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो चुका है, मर चुका है, ले जाओ। तो हम कैसे मान लेंगे? पुलिस ने ये कैसे मान लिया कि एक्सीडेंट है? जब देख लो न्यूज कैसे छपा दी पुलिस वालों ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज भी छपा रखी है, पुलिस वालों का बयान ये आया है, कुत्ते से बचने के लिए बढ़ाई बाइक की स्पीड, गिरकर मौत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अखबार में भी यहाँ पे हादसा ही बनाया गया है इस केस को। और यहाँ पे क्या घर वालों का पूछना जायज है कि नहीं है, जहाँ पे उनका बेटा चल बसता है और वहाँ पे उनके दोस्तों को एक खरोच तक नहीं आती है। आखिर की हम गली वालों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि तुषार जी कैसे उनका व्यवहार था और कैसा उनका नेचर था, हम पता करते हैं। तो देख सकते हैं हम ये सामने वाली जी, आपका नाम क्या होगा? नजमा जी, बताइए आप इनके घर के सामने रहते हैं, यहीं पे रहते हो, तो आप बता सकते हो तुषार जी का नेचर कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था। आप कब से जानते हो तुषार जी को? जब से यहाँ पे रह रहे, आप 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में आपने कभी कोई उनके बारे में कुछ सुना है कि उन्होंने कुछ गलत किया? नहीं सुना कभी भी। तो कैसे कह सकते हैं लोग और कैसे कह सकती है ये मीडिया? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हादसे को, मर्डर केस को यहाँ पे सीधा हादसा बताया गया है, और जहाँ की उनकी माँ यहाँ पे इंसाफ मांग रही है कि हमको बताया जाए कि हुआ तो हुआ क्या हमारे लड़के को। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तुषार जी इस दुनिया में नहीं है, मगर घर वाले यहाँ पे दिल्ली पुलिस से पूछते सवाल, क्या आज के सवाल दिल्ली पुलिस पे उठ रहे हैं, जो भी जितना भी उठ रहा है, क्या वो आप देख सकते हैं? ये देखिए एक माँ जिनका एक बच्चा चले गया है, उनसे आप देखो, आप और जानिए, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप और बताओगे कि आपने जब एविडेंस के लिए बार जितना भी दौड़ रहे हो, आपको लगातार कितने दिन से दौड़ाया जा रहा है? मुझे 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से दौड़ाया? 6 दिन हो गए हैं। हम 3 बार जा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम को। कई लोगों के साथ जा रहे हैं, कई लोग गवाह हैं इस बात पे कि 6 दिन से हम उनके साथ जा रहे हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं, और लगातार पुलिस से कह रहे हैं कि फोटोज दिखवा दीजिए, कैमरा खुलवा दीजिए, प्लीज मुझे दिखवाइए कि कौन कौन। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 पहले से जाके छुप गए हो, आधे घंटे पहले, और ये 2 बाद में गए हैं और उन्होंने पकड़ के कुछ किया हो, तो मेरे लिए बता दीजिए, मेरे लिए दिखवा दीजिए, मुझे भी कुछ संतुष्टि हो, मुझे भी कुछ पता चले। लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों ने पैसे खा लिए और बस लगातार की सुबह आना, सुबह दिखवाएंगे, 2 बजे दिखवाएंगे, 8 बजे दिखवाएंगे, लगातार यही कह रहे हैं। मैंने पुलिस वालों से कहा कि जब वो सुधाकर अच्छा नागरिक होता, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो तो होश में था, उसका तो कोई खरोच नहीं आई, वो तो सीधा साधा खड़ा था, तो वो बता सकता था पुलिस 100 नंबर फोन करके ये देख लो ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस भी बुला सकता था, हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता था, तब वो हमें फोन कर सकता था कि देख लो आंटी आपके बेटे को हो गया, हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। एक दोस्त आपको भी, आप भी जानते हो कि दोस्ती कैसी होती है। क्या आपके भी दोस्त का अगर हुआ एक्सीडेंट तो क्या आप उस दोस्त को छोड़ के भागोगे, या उसके घर वालों को फोन करोगे, या उसे इलाज कराने के लिए सबसे पहले अस्पताल ले जाओगे? क्योंकि दोस्ती इसलिए होती है क्योंकि दोस्ती की मुसीबत आने पे उसका साथ दे सके। मगर यहाँ पे दोस्त ने सीधा कॉल करके घर वालों को बताया कि आपका लड़का, उसने भी कॉल नहीं किया, देख सकते हैं, उसने भी कॉल नहीं किया। हमारा बेटा जब 11 बजे आता था घर, 11 बजे के बजाय 11:30 हो गए, मैंने फोन किया है कि बेटा घर आ जा, कहाँ पे है, तो सुधाकर फोन उठा रहा है और कह रहा है कि तुषार इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, लेके जाओ। आपने कॉल किया था? मैंने कॉल किया था उसको, तो उसने कोई कॉल नहीं किया, मैंने तो शक क्यों ना बने, जहाँ पे इतनी बड़ी वारदात डल चुकी है और पुलिस वाले यहाँ पे हादसा दिखा रहे हैं और घर वालों को कोई एविडेंस भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको जो भी जितने भी ये घटना हुई है हम जानने को करते हैं। आपका नाम क्या होगा? आरती जी, ये बताइए आपको क्या लगता है? ये मर्डर लगता है, ये कोई हादसा नहीं है। हादसा होता तो वो बताता, पुलिस को फोन करता, एम्बुलेंस बुलाता है, पब्लिक कितनी रोड पे चलती है, रोड पे शोर मचा के कोई हमारी हेल्प करे तो हेल्प करे, पब्लिक आ जाती, उसने कुछ नहीं किया ऐसा, तो ये हादसा कैसे हुआ? तो जल्दी से मर्डर हुआ, ये तो कुछ सोचा समझा प्लान है उसका। पुलिस वाले वहाँ की मिट्टियाँ दबा रहे हैं,
जो भी क्या कहते हैं वो सबूतों को छुपाया जा रहा है। हाँ, सबूतों को छुपाया जा रहा है। हमारे शमशान घाट पहुंचने से पहले पुलिस वहां तैनात है, लकड़ी वगैरह सब कुछ लगा रखी है। शमशान में तो पूरी व्यवस्था भी कर दी गई पुलिस है। वालों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि और पुलिस वाले वहां खड़े रहे जब तक हमने आग ना दे दी, जब तक पुलिस वाले वहां से हिले नहीं। आग देते ना पुलिस वाले गायब, सब भग गए कि उनका काम पूरा हो गया और सारे सबूत मिट चुके हैं, क्योंकि उनने क्या कहते हैं वहां का वो करवा दिया। जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाया गया कि चलो लेके चलो। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं माने कि चलो चलो लेके चलो, लेट मत करो लेट मत करो। और वहां जाकर उन्हें 4 पुलिस वाले वहां खड़े थे, उन्होंने वहां जाके पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, सारा कुछ सेट कर रखा था कि भाई आओ और लगाओ जाओ। और पुलिस वालों ने, और जहाँ पे ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है वहां को भी मिट्टी से जो गड्ढे थे उसमें भी मिट्टी डाल दी है, ताकि वहां से सारे एडवांस और सबूत सब वो अपने तरफ से हटा रहे हैं, सारे हटा रहे हैं, कुछ भी हवाले नहीं रख रहे। और वो चीज उन्हें पहले करे। कैमरे वहां पे कैमरे लगे थे, 3 दिन तक कैमरे लगे गए हैं और अब कैमरे भी निकाल दिए पुलिस वालों ने। तो वो चीज क्यों ना हम उसे वो करें, क्यों वो आप सारे सबूत क्यों हटा रहे हो अपने, क्यों वो वहाँ के कैमरे निकाल दिए गए। और अभी तक हमें फुटेज वहाँ की नहीं दिखाई जा रही। कितने दिन से हमारी फैमिली फुटेज के लिए मांग रही है कि तुम आखिर उनकी गलती नहीं तो तुम दिखाओ ना, जो भी है जैसा भी दिखाओ। और जब पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि वो कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस वाले क्या वहां पे मौजूद थे कुत्ते देखने के लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा ये बोल दिया कि कुत्तों की वजह से हैं? जब रिपोर्ट नहीं आई, जब तक वो बिना रिपोर्ट के वो मर्डर साबित नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बिना रिपोर्ट के एक्सीडेंट साबित क्यों कर दिया, किस बेस पर कर दिया कि ये चीज एक्सीडेंट हुई है। और पुलिस वाले क्या वहां खड़े थे कि वो कुत्ते 4 थे कि 5 थे जो उन्होंने न्यूज में छपा दी। और ये न्यूज हमने नहीं छापी, खादर में इतने इतने केस हो गए हैं, 2-2 3-3 मर्डर हो गए, आज तक न्यूज़पेपर में नहीं आई, हमने न्यूज छपाई नहीं है। तो ये न्यूज किसने छापी है? ये न्यूज पुलिस वालों ने छपाई है, ताकि इनका केस दब जाए, इन्हें क्या कहते हैं इंसाफ ना मिले। उन लोगों ने पैसे खाए, जिनसे उन लोगों ने पैसे खाए उनसे पुलिस वालों ने ये न्यूज छापी कि कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई। सीधे एक की डेथ हुई, दूसरे को कुछ नहीं हुआ, दूसरा सीधा खड़ा है। और यहाँ तक कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिस गाड़ी से, वो ऑलरेडी इतनी घिसी पिटी गाड़ी है कि उसे धक्का मार दो तो टूट जाए, लेकिन उस गाड़ी का भी कुछ नहीं हुआ। उस गाड़ी के इंडिकेटर लो, जो हम नॉर्मली गाड़ियों को गिरा देते तो इंडिकेटर कौन सी गाड़ी थी वो? बिक्की, वो जो बैटरी रिक्शा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस बिक्की के इंडिकेटर भी लगे हुए हैं। हम बाकायदा थाने में देखे आए, लेकिन अब वो बिक्की भी वहां से हटा दी गई है। थाने में हम वो बिक्की देखे भी आए थे कि खड़ी है, और वो बिक्की वहां से थाने से अब हटा दी बिक्की भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल उठे नहीं तो क्यों ना उठे, जहाँ पे विक्की सब जानते हैं कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती, फिर भी यहाँ पे इतना बड़ा हादसा बना दिया गया है, जहाँ पे ये केस है मर्डर केस का, घर वाले कह रहे हैं। और यहाँ पे घर वाले साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे बेटे की हादसा नहीं हुए, हमारे बेटे को मारा गया है। और यहाँ पे मीडिया में भी, यहाँ पे देख सकते हैं अखबारों में भी यहाँ पे छपाया गया है दिल्ली पुलिस, जहाँ पे घर वालों का कहना है कि आप तो क्या कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने छपाया है? दिल्ली पुलिस ने छपाया है, दिल्ली पुलिस ने छपाया है ये चीज, ये अखबार में ये न्यूज जो है दिल्ली पुलिस ने ही छपाई है। क्योंकि जो है मैंने उनको जाके बोला ये अखबार दिखा के कि जो आपने हमारे बेटे की मौत को जब मर्डर केस नहीं माना, तो आपने हमारे बेटे की मौत को एक्सीडेंट साबित कैसे कर दिया इसमें, है? कैसे कैसे ये छाप सकते हैं? किसने छापा बताइए? अरे वो हमें नहीं मालूम। हमने उस लड़के से पूछ लिया जी, वो ये बता रहा था। हमने कहा उस लड़के ने जो बता रहा था वो आपने छपवा दिया, जो हम बता रहे हैं हमारा जवान बच्चा, मेरा बच्चा इतना होनहार इतना काबिल था। अगर आवाज उनकी, जिनकी आवाज दबा दी जाती है। बने रहिए राजा न्यूज के साथ। धन्यवाद।